वेलकम बैक। आज हम अपना हिंदी का जो चैप्टर नंबर 3 है वो करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, ऐसे भी कर चुके हैं। अब आगे हम करेंगे ये अपना चैप्टर नंबर 3। लास्ट हमने क्या किया था? यस, चैप्टर नंबर 2 कौन सा था अपना? अनूठे इंसान, वो किया था ना। यस, 2 अलग अलग गांधी जी और किसके बारे में? यस, नेपोलियन, उनके बारे में हमने बात की थी, उनके बारे में समझा था, उनसे बहुत कुछ सीखा भी था। अब आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3, वो है जरा मुस्कुराइए। अब मुस्कुराइए यानी कि स्माइल कीजिए। अब स्माइल कितनी जरूरी है जीवन में, है कि नहीं? अब कोई सामने अपने आसपास रहने को आया हो या क्लास में कोई ऐसा हो जो अपने बेंच के साथ में बैठता हो, अब वो उसका मुंह पूरा दिन फूला हुआ रहे तो अच्छा लगेगा नहीं ना। हंसता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है। अब आज के फास्ट लाइफ में ना भूल चुके हैं कि स्माइल का, हंसने का कितना महत्व है, क्योंकि हमारी मतलब हंसता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है, उसी के साथ साथ हंसना सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बहुत बार हम अब कभी कभी गए हो आप अर्ली मॉर्निंग वॉक में, तो पार्क में देखा होगा गार्डन में कि बहुत सारे जो हमारे दादा नाना की एज के हैं वो लोग अंकल सब इकट्ठा होके क्या करते हैं, जोर जोर से 2 हाथ ऊपर करके हंसते हैं, है ना। यस, तो वो क्या है, एक थेरेपी है। उससे क्या तुम्हारा मतलब जोर से हंसेंगे तो क्या दिन बहुत अच्छा जाएगा, फिर पूरा स्ट्रेस जो है वो बाहर आ जाएगा, जितनी टेंशन है वो सब निकल जाएगी। उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ के स्नायु है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं, किसके? हंसने के। यस, तो अर्ली मॉर्निंग डेली सुबह थोड़ी देर जोर से हंसना चाहिए। अब ये तो हमें पता चल गया कि हंसने की बात हो गई, लेकिन चैप्टर में क्या है, क्यों हंसना है? तो चलो हम देखते हैं कि क्या है। अपना चैप्टर नंबर कौन सा? यस, चैप्टर नंबर 3, जरा मुस्कुराइए। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। क्या बता रहे हैं कि लाइफ में हंसते रहना बहुत जरूरी है, उसका बहुत महत्व है। हास्य जीवन के दुखों को भुलाकर नई उमंग भर देता है। यस, क्या है, जो दुख है, दर्द है, टेंशन है, उसको भुला देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यानी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहती है। आइए तो ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। अब क्या पढ़ने हैं? चुटकुले यानी कि जोक। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? जोक पढ़ेंगे, जिससे कि स्माइल आ जाए, फेस पे बड़ी सी हंसी आ जाए, है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं मालिक यानी कि ऑनर। अब कहाँ का? किराएदार से, यानी कहीं घर का मालिक होगा या ऑफिस का, कहीं पे भी मालिक होगा। चलो, किराएदार से यानी कि जो रेंट पे रहता है वो। तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? क्या पूछ रहा है कि तुम मुझे किराया यानी कि रेंट क्यों नहीं देते? अब कोई भी चीज है भाड़े पे हो तो आप उसको पैसे देते हैं ना। यस, उसी तरह से क्यों पूछ रहा है, भाड़ा यानी कि रेंट क्यों नहीं दिया है? किराएदार, आपने तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। क्या बोल रहा है? अब देखो, ये मकान मालिक और किराएदार की बात हो रही है। भाई उन्होंने घर बनाया होगा और खुद अलग घर में रह रहे होंगे अपने, तो यहाँ पर घर जो है रेंट पे दे दिया होगा, यानी कि भाड़े पे चढ़ा दिया होगा। तब जाहिर सी बात है, हम किसी और के घर पे रहते हैं तो बदले में उनको रेंट देना पड़ता है। यस, ये उन्होंने नहीं दिया होगा तो मकान मालिक किराएदार से पूछते हैं कि तुमने मुझे रेंट क्यों नहीं दिया? तो क्या बोल रहा है? आपने ही तो कहा था इसे अपना घर समझना। यस, यानी कि अपने घर का कौन किराया देता है। चलो नेक्स्ट, सोनू का सिर फट गया। जो सोनू नाम का बच्चा, उसका सिर जो है वो फट जाता है। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ? जाएंगे डॉक्टर के पास तो सवाल तो पूछेंगे ना कि क्यों हुआ, मतलब कैसे हुआ, आपने क्या खाया था, तो वगैरह वगैरह सवाल उनसे पूछते हैं।
कि यहाँ पे भी उनका सर फट चुका है, यानी कि कुछ लगा होगा या कहीं से गिर गया होगा। तो क्या पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसे हुआ। सुनो डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। अब कील यानी कि पता है ना, दीवार पे हम लगा दे, कुछ भी टांगना हो तो वो वाली कील पत्थर से। अब वो हथौड़े से नहीं होगा, हथौड़ा अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या करता, पत्थर लेके दीवार पे ऐसे ऐसे कील लगा के पटक रहा होगा। अब दीवार को लगना चाहिए ना, सोनू को कैसे लगा, चलो देखते हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा कि गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। अब देखो क्या हुआ, पत्थर से। अब छोटा सा इतना पत्थर होगा तो उससे तो कील लगेगी नहीं, हथौड़ा चाहिए ना मजबूत सा, तो दीवार पे लगा के ऐसे लगा दिया जाता है। पर सोनू छोटा सा पत्थर लेके कर रहा होगा, तो पास में से एक आदमी गुजरा तो उसने क्या बोला कि अरे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर, यानी कि दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया कर। तो सोनू ने क्या समझा कि क्या बोल रहा है कि इससे कील, यस, दीवार में कील लगा के सर पटको तो कील लग जाएगी, उसने ये समझा और उसका सर फट गया। चलो अब नेक्स्ट, जरा ऊंचा बोलो। यहाँ पे देखो एक फोटो दिख रही है, वहां पे 1 2 3 के ऊपर जो है कोई चढ़ के महाशय फोन पे बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, जरा ऊंचा बोलो। माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। अब कभी कभी हम बात करते हैं फोन पे तो बहुत धीरे से किसी किसी का आवाज आती है, तो क्या बोलते हैं, थोड़ा ऊंचा बोलो या थोड़ा जोर से बोलो। इनको भी सामने किसी ने ऐसा ही बोला होगा कि भाई थोड़ा ऊंचा बोलो। तो ये महाशय क्या बोल रहे हैं, 1 2 और 3 टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ गए और बोल रहे हैं अब इससे ऊपर मैं बात नहीं कर सकता, इतनी ऊंचाई से तो कर रहा हूँ। दरअसल इनको ऊपर बैठने के लिए नहीं बल्कि थोड़ा जोर से बोलने के लिए कहा गया था। यस, नेक्स्ट, डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए, पूछ रही होगी मम्मा। जाहिर सी बात है, हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो कितना गुस्सा आएगा ना मम्मी को, वो भी डांटेगी हमें। यहाँ पे भी पूछ रही है डब्बू को, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। चलो, इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो ये बच्चा क्या नाम है इसका, ये डब्बू हिस्ट्री में फेल हो गया था। तो उसकी मम्मा ने उसको पूछा ये कैसे हो गया, तुम फेल कैसे हो गए। तो क्या बता कि सारे क्वेश्चन उस टाइम के थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अब इतिहास यानी कि हिस्ट्री में तो वही सब होगा ना, कहाँ महाराणा प्रताप, फिर छत्रपति शिवाजी, ये सारी बातें जो पहले हो चुकी हैं वही सब आएगी हिस्ट्री में, है ना। यस, उसके उस टाइम पे हम नहीं थे, तो ये वही बता रहे हैं कि मैं था ही नहीं तो मुझे कैसे आएगा। यस, नेक्स्ट, मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। अब देखो क्या बता रहा है कि मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। पिता, शाबाश बेटा, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। अब क्या बोल रहे हैं उसके पापा, वेरी गुड, पर रात के 11 बजे के बाद तो अपना जो मोहल्ला यानी कि जो पूरा एरिया है उसकी लाइट चली गई थी, तो फिर 1:30 बजे तक कैसे पढ़ा होगा। अब मुन्ना क्या जवाब दे रहा है, सच में मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। अब क्या बता रहा है कि मैं पढ़ने में इतना मगन था, यानी कि पढ़ने के अंदर इतना लीन हो चुका था कि मुझे पता ही नहीं चला कि सारे मोहल्ले की लाइट चली गई है। और सारे मोहल्ले की लाइट चली गई होगी तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है लाइट होगी ही नहीं। चलो नेक्स्ट, डाक खाना यानी कि पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे हम लेटर पोस्ट करते हैं। मैं डाक खाने जा रहा हूँ। देखो कैसे डाक खाना, वैसे ऐसे लिखा जाता है डाक खाना। अब यहाँ मतलब ये बोल कैसे है, मैं डाक खाने जा रहा हूँ, डाक खाने। अब सामने इसका फ्रेंड क्या बोल रहा है, कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। अब वो क्या बोल रहा था, मैं डाक खाने जा रहा हूँ, यानी पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, मैं डाक खाने जा रहा हूँ, नॉर्मली था। लेकिन इन्होंने क्या समझा कि उन्होंने क्या आंसर दिया कि कितना भूखा है, मतलब कितना ये खाता है, पत्ते, पत्र और कागज भी
पोस्ट ऑफिस में तो वही होगा लेटर, तो बोले वो भी नहीं छोड़ता है। चलो ये सारे चुटकुले हमने देखे, अब एक बार अच्छे से इनको पढ़ना, देखते हैं आगे इनके मीनिंग्स में। नहीं चलो अब ये वाला जो है निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और इनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको ये पढ़ना है और इसमें से जहां मुहावरे हैं वहां अंडरलाइन करना है। ये सारा सब रेखांकित शब्दों में लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। अब दादाजी का क्या होगा, आपको चेंज करना है, एक बार पढ़ना है, ठीक है। चलो अब ये आपका होमवर्क है कि मुहावरे इसमें से ढूंढने हैं और अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। मजा आया ना, कितना मुस्कुराए, मतलब हमारे फेस पे बहुत सारी स्माइल आ गई इसको पढ़ के। तो लाइफ में हमेशा हंसते रहना चाहिए, हंसने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स दुख दूर हो जाते हैं और जिंदगी खुशियों से भर जाती है। तो हमेशा हंसते रहना चाहिए। चलो तब तक बाय बाय।